हेलो फैमिली। कल हम ब्लॉग नहीं डाल पाए थे क्योंकि कल मेरी सिस्टर की शादी थी। काफ़ी हैक्टिक रहा कल का दिन। तो इधर सुबह कल सो के उठे देखे तो मंडप जो था बन गया था। और फिर जब बाहर जाके देखे तो वहाँ पे जो सजावट का काम चलता है ना, लाइक पंडाल वगैरह डलता है, तो वो डल रहा था। और जस्ट बगल में जयमाल के लिए स्टेज बन रहा था। और मामा जी खड़े होकर सब काम को अच्छे से देख रहे थे, करा रहे थे। उसके से नीचे आए तो मम्मी और रानी बैठ के कुछ अपने बात कर रहे थे। और दोपहर के टाइम पे जो भी वो कारपेट होता है ना पंडाल में डलने वाला, वो डल गया। उसके बाद से जो हमारा मंडप बन के तैयार था, उसको सजाने का काम शुरू हो गया था। और यहाँ बगल में कुछ रिचुअल चल रहा था शादी से रिलेटेड। फिर दोपहर के बाद हम लोग चले कुछ खाना पीना खाने, सभी कजन्स एक साथ। और ये रहा पंडाल जो पूरा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे बहुत मस्ती चल रही थी, सभी लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो यार शादी में यही सब मज़ा आता है। और यहाँ पे मिठाई भी बन रहा था हमारा देसी, लाइक लड्डू और टिकड़ी वगैरह, ये सब जो होता है खाजा वगैरह सब कुछ बन रहा था। घर आके देखे तो मंडप का थोड़ा बहुत काम हो चुका था, नहीं फुल से सजा दिया गया था। और वहाँ पे सभी खाना खा ही रहे थे, जीजा जी दीदी सभी लोग थे। एक अलग माहौल था। फिर हमें काम मिला था मिठाई पैक करने का। मेरे वहाँ मतलब खाने के साथ साथ मिठाई तो दिया जाता है, बट उसके पहले जब बारात आता है ना, तो ये मिठाई का डब्बा उनको दिया जाता है नाश्ते में। फिर मंडप फाइनली तैयार हो गया था। और घर पे जो पूजा पाठ था, लाइक शादी से रिलेटेड, वो शुरू हो गया था। उसके बाद से दीदी थी, वो मंडप में बैठ के चावल और वो दही खाई। क्योंकि मेरे वहाँ ना शादी से पहले जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, वो दुल्हन के साथ बैठ के खाती हैं। ये फाइनली हमारा स्टेज तैयार हो गया था। और हमारा ये जो था ना मंडप दीदी की शादी के लिए, भी फाइनली बन के तैयार हो गया था। बहुत प्यारा लगा। आप बताना आपको कैसे लगा था। ये रहा शाम का व्यू। जैसे जैसे शाम होते गया ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ते गया था। फाइनली काफ़ी लोग आ गए थे। और यहाँ पे जो भी चाय कुल्हड़ बार का वो चाय वगैरह आया हुआ था। और साथ में ऐसे स्टार्टर वगैरह बहुत चीज़ें आया हुआ था यहाँ पे। उसके बाद सभी हम भाई लोग खड़े होकर के बारात का वेट कर रहे थे। और वो टाइम भी आ गया कि बारात जो था वो आ गया था। उसके बाद से जो भी समधी लोग होते हैं, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को माला वगैरह तो पहनाते हैं, पहनाएं। और यहाँ पे पटाखे के कारण ना बहुत धुआं धुआं हो गया था। और ये रहे हमारे जीजा जी, दीदी के होने वाले हस्बैंड। तो इस समय का एक अलग माहौल होता है, काफ़ी खुशी होती है और नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। कुछ देर के बाद जीजा जी को हम लोग यहाँ पे गोद में उठाएं। और जीजा जी सबको ग्रीट किए थे। और काफ़ी सही लग रहा था देख करके। और सभी लोग उनके फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, जस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी उस दिन जीजा जी को। फिर जीजा जी गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से लेकर उनको हम लोग अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद सबसे पहले मेरे वहाँ ना वो होता है, द्वार पूजा होता है। जैसे ही गाड़ी पहुंची, भैया लोग जीजा जी को गोद में उठाएं और ले जा कर के वहाँ पे जो जयमाल का स्टेज था ना, वहीं पे रख दिए। वहाँ पे क्योंकि रख दिए मतलब कि वहीं पे उनका रिचुअल होना था, जो द्वार पूजा होता है। मामा जी बैठ के इसको करा रहे थे। फिर जीजा जी सभी को यहाँ पे प्रणाम किए और बैठ गए। फिर जो दीदी थी वो भी तैयार हो गई थी। फाइनल लुक हो गया था दीदी का। और जीजा जी यहाँ पे सभी को ग्रीट कर रहे थे। यही तो होता है ना अपना इंडियन कल्चर, सभी को रिस्पेक्ट देना। उसके बाद से बैंड बाजे वाले यहाँ आ गए और अपना बैंड बाजा सबको सुनाने लगे। तो यही सब चल रहा था। उसके बाद से फिर हम ऊपर आए तो दीदी फाइनली तैयार हो चुकी थी। और उसका एक प्यारा सा लुक आपको दिखा रहे हैं। और जो ये दीदी है ना, दीप्ति दी साथ में खड़ी है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और उसके बाद से थोड़ा बहुत हम भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दीदी के साथ लिए। उसके बाद से हम चले गए नीचे जयमाल के लिए। फिर दीदी को मिला के यहाँ तक छोड़े। उसके बाद से जयमाल का जो प्रक्रिया होता है, रस्म होता है, वो शुरू हो गया था। तो जीजा जी और दीदी एक दूसरे के सामने खड़े थे, माला लेके कौन किसको क्या पहनाया, कैसे शुरू हो गया था। फिर इन लोगों ने दूसरे को माला पहनाया और हम लोग यहाँ पे काफ़ी शूटिंग कर रहे थे। और जो बचपन की चीज़ें थी ना, कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स, उसको हम लोग यहाँ पे काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। वैसे जयमाल का रस्म तो पूरा हो गया था। उसके बाद जो भी फ़ोटोज़ वगैरह लिए जाते हैं, जो आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है ना, कपल्स देते हैं, भाई बहन आकर के साथ में खड़े होकर जब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, वो सब शुरू हो गया था। और ये रहे हमारे दीदी और जीजा जी। सब कुछ होने के बाद फिर से जीजा जी आंगन में आए और जो शादी का रस्म था शुरू हो गया था। यहाँ पे इनके साले ने थोड़ा बहुत इनको परेशान किया है, कोई ना चलता ये सब चीज़ें तो। फिर यहाँ पे कन्यादान का जो रस्म था वो शुरू हो गया था। इस टाइम पे ना सभी के जो आंखें थे नम हो गई थी, सभी लोग काफ़ी रो रहे थे। और एक अलग माहौल क्रिएट हो गया था। बिकॉज कन्यादान जो होता है महादान होता है, मतलब लड़की जो थी घर छोड़ के जाती है ना, आप समझ सकते हो, काफ़ी भावुक माहौल हो जाता है उस समय का। फिर फाइनली दीदी की शादी हो गई और दीदी ऊपर आ गई थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बिकॉज काफ़ी थक चुके हैं और आज की सुबह इस ब्लॉग को रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए राम राम।